हेलो फ्रेंड्स, आई एम कसक अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 3.2। इसके हमारे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ये जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उनमें से हमें पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक सो इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। गाइस, फर्स्ट पार्ट इज सेम एज एक्सरसाइज 3.1 जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में करवाई है। So here is second question. 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50. 5 pencils और 7 pens की cost है 50, पर 7 pencils and 5 pens की cost है 46. So अब उन्होंने हमें कहा है find cost of 1 pencil and that of 1 pen. एक pencil और एक pen की cost पता करें। So as it is, जैसे हमने exercise 3.1 में किया था, let cost of 1 pencil, 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y। अब है गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंसिल्स की जगह हम x लिख देंगे और पेन्स की जगह y। सो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 टुगेदर, मतलब ये इकट्ठे मिलाकर इतने बन रहे हैं ना। सो इट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. So this is our second equation. So guys, हमारी इक्वेशंस आ गई। अब बस हमें इसको ग्राफ पर सॉल्व करना है। ग्राफ पर कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया है और अब मैं आपको वैसे ही करके बताती हूँ। सो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y एंड x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y ओवर 5। सो ये हमारी इक्वेशन एक बन गई। अब हमें पहले हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देन हमें आगे पता लगेगा। पुट वैल्यू ऑफ y, हम y की वैल्यू क्या ले लेते हैं पहले 0। सो x इक्वल्स टू 50 माइनस 7, इसको y की जगह 0 एंड देन 5। आगे हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 7 0 से 0, सो 50 ओवर 50, सो 5 on the 5, 5 2 the 5 10 the 50, so here is 10। सो आगे है हमारे पास बाय पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1। गाइस, जरूरी नहीं है मैंने 0 लिया है 1 लिया है वही डालेंगे, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, माइनस में प्लस में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। 50 माइनस 7 ब्रैकेट में 1 ओवर 5, सो 50 माइनस 7 ओवर 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 43 ओवर 5। अब बस हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 5 8 ज़ा 40, सो 5 6 ज़ा 30, 8.6 आ गया हमारा यहाँ पे। सो गाइस, ये तो हमने की अपनी फर्स्ट इक्वेशन फाइंड। अब हम इसी में से अपनी जो है हमें जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है उसी में से हम अपने आगे इसको फाइंड करेंगे। पहले हम इसका बॉक्स बना ले, जैसे मैंने आपको बॉक्स बनाने का बताया था। सो हियर इज x, सो हियर इज y एंड नाउ हमें बस इसमें अपने लिख देने हैं। गाइस, हम इसे दो या फिर 3 बना सकते हैं, ये हमारी विश है। चाहे 2 बना लें चाहे 3 बना लें, ये वैल्यूज पुट करके जितना हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सो हमने पहले y की वैल्यू कितनी ली 0 एंड हमारे पास x कितना आया 10। सो हमने y की वैल्यू ली 1 एंड x हमारे पास आया 8.6। सो गाइस, अब वैसे ही हमने लेनी है सेकंड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड से हमारा क्या आ रहा है 7x plus 5y equals to 46. So 7x equals to 46 minus 5y. अब x यहाँ पर रह गया, so 46 minus 5y over 7 हमारे पास ये आ गया। अब हम बस इसमें भी वैल्यूज पुट करनी, पुट वैल्यू ऑफ y equals to 0, then x equals to 46 minus 5 y की जगह 0 over 7, so 46 over 7।
गाइस 7 के टेबल में तो 46 आता ही नहीं है ना, 7 6 42 होता है। सो अब हम इसको भी डेसिमल में लिख सकते हैं। सो 7 6 42 एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं 0.75 हम ऐसे लिख सकते हैं ना गाइस। सो ये हमारे पास आ गई 6.5। सो आगे है वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1, जब हमने y की वैल्यू 1 ली। सो x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 ब्रैकेट में 1/7। सो 46 5 1 5 ओवर दिस एंड दिस। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 41/7। सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाता है अब 7 5 35, बिकॉज 7 6 जो है वो तो 42 होता है ना। 7 6 अगर 42 होता है तो 7 5 35 ही आएगा। सो आगे है हमारे पास, फिर कितना बच जाएगा गाइस, हमारे पास बच जाएगा आगे सिर्फ और सिर्फ 6। सो वो तो आता ही नहीं है ना। ऐसे ये हमारे पास 41 है। सो आगे अगर गाइस हमें ऐसे नहीं ना पता लगता तो हम ऐसे डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 7 5 35 आ रहा है। अब यहाँ पे तो 3 रहेगा और यहाँ पे 11 में से 5 गए, हमारे पास आ जाएगा 6। सो यहाँ पे तो ऐसे चल नहीं सकता, डेसिमल लगाया, डेसिमल के साथ यहाँ पे आ गया 0 लगाया तो हमारे पास आगे आ गया, कितना आ गया हमारे पास आगे 7 8 56। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 56 और हमारे पास आ गया 5.8 हो गया। अब हम इसका भी बॉक्स बना लेंगे छोटा सा। अगर हमारे पास y इक्वल टू 0 है तो x हमारे पास 6.5 और अगर y 1 है तो x है 5.8। बस अब हमें इसे सिंपली ग्राफ पर बनाना है। ये हमारे पास आ गई गाइस, ये भी आ गई और ये भी आ गई। अब बस हमें इसे सिंपली ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। सो ये है हमारा ग्राफ। अब हम इस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी x है, ये x नोट है, ये y है और ये y नोट है। बस अब हमें इसमें वैल्यूज लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 and 7 -1 -2 -3। इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव एंड इस तरफ नेगेटिव। सो गाइस अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमें क्या दिया हुआ है। पहले हम इसको देखते हैं। x हमें दिया हुआ है 10, हम इसमें x 10 दिया है तो हम इसकी वैल्यूज और बढ़ा सकते हैं 8 9 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 और यहाँ पे इसको फिनिश कर सकते हैं। हम इसकी वैल्यूज और बढ़ा सकते हैं। अब उन्होंने कहा है y इक्वल्स टू 0, ये y जो है इनका सेम ही आ रहा है ना 0 एंड x इक्वल्स टू 10। सो हमारे यहाँ पर ही ये आ जाएगा, ये तो यहाँ पर आ जाएगा ना ऐसे पॉइंट, ये हमने यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा दिया। और आगे हमें कहा है y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 8.6। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके मिड में से थोड़ा सा आगे, ये यहाँ पे 8.6 हमारे यहाँ पे आ गया। गाइस जब हम ग्राफ पे करेंगे ना तो हमें ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हमारे पास सिंपली, क्योंकि हमें तो ग्राफ में बस वो जो बॉक्सेस दिए हैं उनकी लाइंस काउंट करनी है और हमारे पास वो आ जाएगा। पर यहाँ पे तो हम सिंपली अभी पेजेस पे कर रहे हैं ना, सो हम ऐसे करके, ये हमारे अब दोनों आ गए ना, तो अब हम इसको ऐसे लाइन लगा देंगे एंड यहाँ पे पहले हम लिख देंगे लाइन लगाने के बाद कि किसके किसके हैं। ये 1 8.6 एंड हियर इज 0 एंड 10। सो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, जोन ये हमारी जिस इक्वेशन का है, अब हमें उस इक्वेशन को लिखना है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। सो अब हमारे पास है सेकंड वाला जो बॉक्स है, उसमें हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 6.5, जिसके ऐसे मिड में आ जाएगा 6.5। आगे क्या है, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 है तो x इक्वल्स टू 5.8, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 0 है, सॉरी यहाँ पे आएगा ना एक पॉइंट, तो 6.5 का यहाँ पे आएगा एंड आगे हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू 1 एंड आगे 5.8 का यहाँ पर जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा गाइस। सो यहाँ पे हम ऐसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे भी हमें इसके पॉइंट्स लिख के इक्वेशन का नाम लिख देना है। बस सिंपल है गाइस, ये तो बन गए पैरेलल में, हमारी ये इक्वेशन बन गई।
सो गाइस हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। गाइस इसके मैंने आपको फॉर्मूले जो है वो बताए थे, बेसिक जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी उसमें मैंने आपको बताए थे। सो मैं अभी भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हमें पहले इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट a1 ओवर b1, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 पैरेलल एंड देन देयर ऑल आर सेम, सो इट इज कोइंसिडेंट। अब बस हमें इसमें यही फाइंड करना है। हमें इक्वेशन दी है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। हमें इसको कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट वाली है a1 ओवर a2, ऐसे लिखेंगे, आ जाएगा मेरे पास 5 ओवर 7। सो b1 b2, ओवर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपल भी लिख सकते हैं -4 और 6, बट ओवर लिख के हमें अच्छा लगेगा। सो अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 2 एंड 2 3, हमारे पास आ गया -2 ओवर 3। सो आ गया c1 ओवर c2 इक्वल्स टू 8 ओवर 9। सो अब हमें क्या मिल रहा है? a1 ओवर a2 यहाँ पे मिल रहा है इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2। हमें यहाँ पे यही पता लग रहा है ना कि a1 ओवर a2 जो है वो b1 ओवर b2 के इक्वल नहीं है। सो ये क्या आ गया? द गिवन इक्वेशन इज इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, व्हेन a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 देन दे आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सो गाइस नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, 9x plus 3y plus 12 equals to 0, 18x plus 6y plus 24 इक्वल, जैसे हमने वो वाला किया वैसे ही सेम क्वेश्चन है। a1 ओवर a2 इक्वल्स टू 9 ओवर 18, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1 ओवर 2 आ गया। देन b1 ओवर b2 इक्वल्स टू 3 ओवर 6 1 2, यहाँ पे 1 ओवर 2। देन c1 ओवर c2 इक्वल्स टू 12 ओवर 24, 12 1 जा 12 2 जा, सो हियर इज 1 ओवर 2। अब यहाँ पे तो हमें तीनों ही बराबर ही दिख रहे हैं, यहाँ पे तीनों बराबर आ गए। सो बराबर में क्या है? ये कोइंसिडेंट। सो गाइस जो इसका ये थर्ड क्वेश्चन है, 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये आपके लिए होमवर्क है। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू वेरी मच गाइस।